मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। काम क्या है? ये बताना कि धातु, गहने, छोटे से छोटी पायल बिछिया भी ग्रह और नक्षत्रों को, चक्रों को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। सिर्फ रत्न ही नहीं, इसी विषय को मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के विषय पर आते हैं कि अनाहत चक्र, हार्ट चक्र की हमारे जीवन में क्या भूमिका है और उसके फायदे क्या हैं, नुकसान कैसे पहुँचता है और क्या समाधान है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जो मणिपुर चक्र की छूट गई थी वो आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। बहुत कारगर है सन बाथ इस चक्र के लिए। कोई नहाने धोने, पूजा पाठ की मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। सिंपली धूप में खड़े हो जाइए 10 मिनट, कम से कम कपड़े हों या महीन कपड़े हों और अच्छी बात है। इस बीच आप अफर्मेशन जोड़ सकते हैं। जिस तरह की भी आपको समस्या है उस तरह की अफर्मेशन उसमें ऐड कर लें। जैसे कि बार बार बीमार पड़ते हैं तो ये नहीं बोलना है कि मैं बार बार बीमार ना पड़ूं, ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसे ही अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग अफर्मेशन हैं, वो सन बाथ के साथ जोड़ लें तो ये सभी चक्रों में कारगर हो सकता है। मणिपुर चक्र के लिए दूसरा एक कारगर उपाय है, भोजन के 45 मिनट तक पानी ना पीना। 45 मिनट बाद चाय की तरह गर्म पानी, चाय की तरह धीरे धीरे पीना। ये दोनों समय भोजन में कर सकते हैं और ये सभी चक्रों के लिए, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तीसरा विषय है रात भर तांबे के लोटे में पानी रखना और सुबह उसको पीना। ये मित्रों कुछ लोगों के लिए कारगर नहीं हो सकता ग्रहों की खास स्थिति में, इसलिए वो लोग वॉच करें कि ऐसा पीने से कहीं उनको हीक तो नहीं आती या उल्टी की फीलिंग तो नहीं आती। ऐसे लोग तांबे के लोटे का पानी ना पिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी पिछले मणिपुर चक्र की। और अब आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। मित्रों, प्यार और दया का सागर है ये चक्र। किसी से प्यार करना, किसी के प्यार को स्वीकार करना, दोनों इस चक्र के कार्यक्षेत्र में आता है। दिल की बात हो, जिंदा दिली की बात हो या दिल से जुड़े रोगों की बात हो, वो भी इसी चक्र के कार्यक्षेत्र में आता है। बहुत अधिक इमोशनल होना, मन में इमोशन ही ना होना, ये भी इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। लोगों की बातों में आ जाना, बेवकूफ़ बन जाना, ये भी इसी चक्र के कंट्रोल में है। तो कुल मिला के भावनाओं पे बहुत अधिक प्रभाव इस चक्र से पड़ता है। वैसे तो सभी चक्र महत्वपूर्ण हैं, इसकी उपयोगिता पे अपन बात कर रहे हैं। उपयोगिता तो मित्रों चक्रों की और भी आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएगी, इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगी। अब हम लोग आते हैं कि ये हमारी गलतियों से कैसे बिगड़ता है। तो मित्रों, हमारी गलतियों से बिगड़ने में एक जनरल बात फिर वही आती है कि वास्तु और खान पान, ये सबके लिए लागू होता है। ये भी एक वजह है किसी भी चक्र और ग्रह को बिगाड़ने के लिए। दूसरा विषय है हरियाली से दूर रहना, हरा भोजन या हरी सब्जी ना खाना, लगातार मांस का सेवन करना, ये भी इसका एक कारण है। भावनाओं को दबाना, घुट घुट के जीना, ये बहुत बड़ा कारण है। अपने आचरण, अपने मूल स्वभाव के विपरीत बहुत से लोग जीवन जीते हैं, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। गलत धातु, गलत रत्नों का धारण करना, बिना सोचे समझे धारण करना, शौक से धारण करना, खास करके इन 2 उंगलियों में, ये भी इसके खराब होने का कारण हो सकता है। मोती, स्फटिक की अधिकता और उसका नियमित सेवन भी हो सकता है। पन्ना भी अगर आपने गलत मात्रा में पहन लिया तो भी हार्ट चक्र खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, पन्ना इसका रत्न है। वैसे तो ग्रीन एवेंचुरिन इसके लिए बताया गया, पर ये भी गलत मात्रा में होगा तो ये 2 साल 3 साल में चक्र को खराब कर देगा। नियमित मांसाहार भी एक कारण है इस चक्र को खराब करने के लिए। मोटे तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि बड़े शहरों में, महानगरों में, कंक्रीट के जंगल में जीने वाले लोग, प्रकृति से दूर रहने वाले लोगों पर हार्ट चक्र का बहुत प्रॉब्लम देखा गया है। तो हरियाली के नज़दीक रहने की बात कही गई है जो गांव में मिलती है और महानगरों में लोग इससे वंचित रह जाते हैं। आइए समाधान पे आते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन इसके लिए स्पेसिफिक स्टोन बताया गया है, पन्ना भी है। यदि निश्चित है
अगर आपके पास ये हार्ट चक्र की समस्या है तो आप अपने बेडरूम का एक वॉल कोई ग्रीन कर सकते हैं। वैसे इसके बुध और चंद्रमा स्वामी बताए गए हैं, पर इसके उपाय के दौरान हमने पाया है कि माणिक की भी जबरदस्त भूमिका रहती है। माणिक के थ्रू या सूर्य के ऊर्जा को जिस भी माध्यम से लाया जाए उससे भी ये चक्र नियंत्रित होता है। सन बात फिर यहाँ भी उपयोगी है। सबसे सटीक समाधान तो यही है मित्रों की हर बात के लिए वही है कि हम चक्रों का अच्छे से स्कैनिंग करा लें। चक्रों में जिस भी ग्रह की ऊर्जा कम है उसे धातु या रत्न के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उसको ट्यून करें। हर चक्र सुधरेगा, जबरदस्त सुधरेगा। तो ये थी मित्रों आज के चक्र की महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ जानकारी आपको स्लाइड के रूप में इसमें आगे आपको और दी जाएगी। और फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। आते हैं अपने पुराने विषय पर, ज्योतिष की असफलता के रहस्य। मेरी कोशिश है लगातार कि हम ज्योतिष का कैसे बेहतर से बेहतर उपयोग करें और कहाँ गलती करने के कारण हम उस विषय को लेकर संदिग्ध हुए। यही आज के वीडियो का विषय है। आगे भी यही विषय रहेगा, लेकिन आज का मुख्य विषय है बेरोजगारी। बेरोजगारी तो बहुत पुरानी और जटिल समस्या है मित्रों, लेकिन उसमें एक नई रोशनी लेकर आना चाह रहा हूँ। और यकीन मानिए यदि इस विषय को मैं ठीक से बता पाया तो ये बड़े से बड़ा परिणाम आपके लिए लाके दे सकता है। विषय है कि बेरोजगारी की समस्या पर ज्योतिष शास्त्र क्या कर सकता है, अभिभावकों को क्या गलती नहीं करना चाहिए, इन जनरल लोग क्या गलती करते हैं। इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। इससे पहले इस बात को समझना चाहते हैं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये विषय लेके आना पड़ रहा है। हमने भी अपने जीवन में एक अनुभव में देखा है और आपने भी पाया होगा कि आज के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इन्फ्लुएंस में डिसीजन लिए हैं। किसी ने दोस्तों के प्रभाव में डिसीजन लिया है कॉलेज या विषय, किसी ने गर्लफ्रेंड के प्रभाव में लिया है, किसी ने माता पिता के दबाव में लिया है। कई लोग तो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए विषय लिए हैं कि बताने में अच्छा लगता है। बहुत गलत बात है। ये बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से डिसीजन लिया जाना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के हिसाब से। ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी गलती का परिणाम है कि आज बच्चा BE के बाद MBA कर रहा है, MBA के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके बाद क्या, उसके बाद या तो बेरोजगार है या बिजनेस कर रहा है। यदि बिजनेस ही करना था तो कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको 7 साल पहले ही बता देता, लाखों रुपए और वर्षों का समय खराब नहीं होता। तो कोई भी 10वीं के बच्चे में इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि वो अपना करियर तय कर सके। वहाँ पर अभिभावक की जिम्मेदारी है और वहाँ पर ज्योतिष की भूमिका है। यकीन मानिए इसी जगह पर ज्योतिष की जबरदस्त भूमिका है। ज्योतिष शास्त्र पूर्णतः सक्षम है आपको आपकी भविष्य की दिशा बताने के लिए, आपको आपका पोटेंशियल बताने के लिए, आपको किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, कहाँ आप तरक्की कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, ये बताने के लिए ज्योतिष शास्त्र की ज़रूरत है। और इसका उपयोग हम कैसे करें, यहाँ पर भी पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पेरेंट्स को यदि दे देंगे पूरा का पूरा सिनेरियो ही गलत है कि हमको जब भी कोई सलाह लेना होता है तो हम आसपास के या मोहल्ले के मंदिर के पुजारी के पास चले जाते हैं, कम खर्चे में सलाह मिल जाती है। ये गलती मत करिए, ध्यान से सुनिए। मंदिर का सेवक, पुजारी, यज्ञाचार्य, कर्मकांडी
बाबा, महाराज, ज्योतिषाचार्य, ये सब अलग अलग विधा है। हो सकता है कोई महाराज या पंडित ज्योतिषाचार्य भी हो, तो ये आपको पूछने और समझने की जरूरत है। मेरा उद्देश्य है, मेरा कथन ये है कि हमको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से। हम लोग पान भी लेने जाते हैं तो बेस्ट दुकान से लेते हैं, भले क्यों न दूर हो। तो यार जीवन का इतना बड़ा डिसीजन जिसके ऊपर सारा का सारा भविष्य निर्भर करता है, उसमें काहे को लापरवाही। कई लोग सस्ते की वजह से इन लोगों के पास चले जाते हैं। उनका एक डिसीजन आपको पूरे जीवन में कितना भारी पड़ेगा, जरा सा सोच के देखिए। एस्ट्रोलॉजर महंगा है तो क्या हो गया, आपके एजुकेशन खर्चे का 1% भी नहीं लगेगा उसमें, लेकिन आपका 99% सेव कर देंगे वो। तो ये हमें गलती नहीं करना चाहिए। अभिभावक को क्या करना है, ये बात ध्यान से सुनिए। 10वीं में बच्चा गया कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पीछे पड़ जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितनी ज़रूरत पड़े जाइए, जब तक कोई कॉमन कंक्लूजन ना आ जाए, विषय कार्यक्षेत्र ना मिल जाए, तब तक आगे बढ़िए। उसके बाद पार्ट 2 में जैसे कोई कला का क्षेत्र निकला, तो अब उसमें गायन में जाएंगे कि नृत्य में जाएंगे कि एक्टिंग में जाएंगे कि पेंटिंग करेंगे, यहाँ तक पहुँचिए। उसके बाद जब कोई रेमेडी निकलती है, उस दिशा में भी कोई कमी है, कोई रेमेडी निकलती है, तो उसको भी 10 जन से पूछ के करिए, खास करके यदि रत्न पहनने की बारी आती है तो। दूसरा, अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो इस बीच अपने भी कुंडली का संतान भाव चेक कराएं। कई बार माता पिता की कुंडली का संतान भाव पीड़ित होता है, उसकी वजह से भी बच्चे तरक्की नहीं कर पाते, ध्यान दीजिए। तो वो संतान भाव पे भी काम करें, उसको भी ठीक कराएं, तब जाके बच्चे का डिसीजन और उस पर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाएगा। ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। अब विषय तो ज्योतिषाचार्य को ढूंढने का है सबसे बड़ा विषय। अब बहुत से लोगों का माइंडसेट हमने ये देखा है कि पीले वस्त्र, माथे पे त्रिकोण, धोतीधारी को ही लोग उचित व्यक्ति समझते हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिषाचार्य आपको साधारण वेश में भी मिलेंगे, 3 पीस सूट में भी मिलेंगे। वस्त्र पे मत जाइए, उनका कार्य क्षेत्र अलग है, ज्योतिषाचार्य का कार्य क्षेत्र अलग है। यहीं पे बहुत से लोग गलती करते हैं। हो सकता है कोई यज्ञाचार्य या कोई ज्योतिष महाराज भी एक अच्छा ज्योतिषाचार्य हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि वो वास्तव में ज्योतिषाचार्य है कि नहीं, एक्सपर्ट है कि नहीं, ये पूछ के समझ के उनसे परामर्श लें। मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी सारी विधाएं अलग अलग है, सब अपने जगह एक्सपर्ट हैं। हमें ज्योतिष के क्षेत्र में एक्सपर्ट की मदद लेना है, अपनी भी कुंडली, बच्चे की भी कुंडली। तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि बच्चा BE के बाद MBA करे और MBA के बाद कंपटीशन की तैयारी करे, उसके बाद घर में बैठा रहे या कोई व्यवसाय करे। व्यवसाय ही करना था अगर तो 7 साल पहले कोई भी ज्योतिषाचार्य बता देते और आपका इतना वक्त और इतना पैसा बर्बाद नहीं था। तो ये गलती नहीं करना है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार चलेंगे तो एक दिशा अच्छी मिलेगी। फिर शुरू होता है एक विषय कि कर्म प्रधान है। अब कर्म दिखाइए, अब कर्म का कौशल दिखाइए, अब मेहनत करिए जब आपको सही दिशा मिल गई। कई लोगों का मानना है कर्म प्रधान है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कर्म प्रधान है कि इसका ये मतलब नहीं कि कहीं भी गड्ढा खोद दोगे तो पानी मिल जाएगा। उसके लिए भी जांच करते हैं ना, बस उसी जांच की मैं बात कर रहा हूँ। अब राइट तरीके से राइट पर्सन को ढूंढ के राइट क्वेश्चन करिए। ऐसा नहीं कि कई लोग को ऐसा भी देखा गया कि महाराज क्या जाते हैं, महाराज मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आप क्या कर सकते हो। ऐसे ही उटपटांग सवालों से ज्योतिष शास्त्र पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जो कि बहुत गलत है। ज्योतिष शास्त्र एक अच्छा मार्गदर्शक है, रेमेडी भी होती है, मैं नहीं बोलता नहीं होती है, पर पहला काम उसका है मार्गदर्शन का, और आपके मेरे जीवन का बेहतरीन मार्गदर्शन ज्योतिष शास्त्र से मिल सकता है। आजकल तो और भी तरीके हैं विषय लेने के लिए, काउंसलिंग है और आजकल नई नई तकनीक भी आ गई है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, उन सब पर भी आप जा सकते हैं। तो हम इस बात को यहाँ समाप्त करते हैं कि जो भी ज्योतिष का कंक्लूजन आया उस पर विद्यार्थी की साथ बातचीत हो, और वो भी अगर उस विषय को आत्मसात करता है कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है और जो भी निर्णय आया उसको मैं कर सकता हूँ, तब आप आगे बढ़ें। तो चलते हैं मित्रों आज के महत्वपूर्ण विषय पर कि समाधान क्या है।
चमत्कारिक समाधान तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उल्लेखनीय समाधान मिलेगा यदि मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र को परफेक्टली ट्यून कर लिया जाए। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए रास्ते मिलेंगे, उन्हीं छोटे छोटे जो मौके भाग्य देता है उन्हीं में से एक को पकड़ के अगर आप आगे निकल जाएं और कर्म कौशल दिखाएं तो निश्चित रूप से बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा। इन चक्रों को रत्नों और धातुओं से कैसे परफेक्टली बैलेंस करते हैं ये हम इस चक्रों की श्रृंखला के अंत में कंक्लूजन ऑफ चक्रा में डेमो के रूप में विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप अपने क्षेत्र में ज्योतिष और ऑरा रीडर की मदद से चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। निश्चित सफलता मिलेगी। मित्रों, यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ज्योतिषाचार्य नहीं मानता अपने आप को, बहुत जानकारी होने के बाद भी, और फिर भी मैं ज्योतिष के बारे में इतनी सारी बात कर रहा हूँ या उसका पक्ष आपके समक्ष कर रहा हूँ, तो आप समझिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला इस विषय से, लेकिन ये लोगों को बहुत लाभ होगा। एक्चुअली तो मेरा टोटल मिशन ही यही है कि कैसे ज्योतिष के जरिए लोग लाभ उठाएं। हो सकता है मेरी बात आपको स्पष्ट न हुई हो, फिर भी आप मेरे भाव को समझ गए होंगे और उस अनुसार आगे बढ़ें। प्लीज़ खुद भी समझें, लोगों को भी समझाएं, लाइक करें, शेयर करें। आपके इस अनमोल समय के लिए जो आपने मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ हाजिर हूँ वादे के मुताबिक कि चक्रों पर हम 7 चक्रों पर बात करेंगे। उसके विषय में जानकारी आपके लिए बेहतर से बेहतर लेके आएंगे। आज का विषय है मूलाधार चक्र। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसके बगैर बाकी चक्रों का पूरा लाभ हमको नहीं मिलता। चक्रों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ें इससे पहले थोड़ा सा उसकी कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं। धातु रत्न तो है ही इम्पोर्टेंट, कमरे की ऊर्जा, गार्डन की ऊर्जा भी हमें प्रभावित करती है। उसका सिस्टम ये है कि जब भी ऊर्जा के हम संपर्क में आते हैं, पहले वो आउटर बॉडी यानी ऑरा में आती है, ऑरा के बाद चक्रों में आती है, इमोशंस पे आती है। उसके बाद जब वो महीनों का संपर्क हो किसी ऊर्जा का, जो धातु और रत्न में ही संभव दिखता है, फिर वो अंगों को प्रभावित करना शुरू करता है। यकीन मानिए इसी प्रक्रिया में ऑरा से चक्र, चक्र से अंगों में जाने के बीच ही भाग्य का बनना बिगड़ना होता है। तो कमजोर चक्र वालों पर आप ध्यान दीजिए कि जिनका ऑरा कमजोर होता है, उनका रूम चेंज कर दिया जाए तो उनको रात भर नींद नहीं आती। कई लोग तो डर के उठ जाते हैं। तो ये सब चक्रों और ऑरा का ही विषय है, लेकिन हम अभी बहुत डिटेल में नहीं जाके मूलाधार चक्र की विशेष बातों पर ही फोकस करते हैं। मूलाधार चक्र की उपयोगिता या यूं कहें कि उसके फायदे नुकसान पर ही पहले बात कर लेते हैं। मूलाधार चक्र शरीर के कमर से नीचे के सारे अंगों को संभालता है या ऊर्जा देता है। ये उसका मुख्य कार्य हुआ। पूरे के पूरे शरीर को ऊर्जावान रखना भी मूलाधार चक्र का ही काम है। बार बार जो लोग बीमार पड़ जाते हैं वो भी इसी चक्र की कमजोरी की वजह से ही होता है। जननांग सबसे इंपॉर्टेंट है कि जननांगों को भी पावर यहीं से मिलता है। खुदा ना खास्ता किसी का स्वादिष्टान चक्र भी खराब हो गया तो मान के चलिए कि उसकी मैरिड लाइफ गई, और ये रत्नों से सुधरता है। तन मन धन किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी का मामला हो, मूलाधार चक्र का सही होना बहुत ही आवश्यक है। आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह से कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है, उसके पीड़ित होने पर बाकी योगों का लाभ नहीं मिलता, उसी तरह यदि चक्रों में मूलाधार चक्र डैमेज है, माइनस में है,
तो बाकी चक्रों का भी पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, या यूँ कहें कि आपके कर्मों का फल भी पूरा नहीं मिलेगा। तो ये इसकी उपयोगिता है। इसका जो उल्टा त्रिकोण का साइन है वो ये बताता है कि ये ब्रह्मांड से ऊर्जा संचित करके आपको देता है। अब आते हैं कि कैसे इसको बचाएं। ऐसे तो नुकसान बहुत हैं, बचाने पे आ जाते हैं हम। ये संभव हो सकता है छोटी उंगली में बहुत पुरानी मोती की अंगूठी पहनने से खराब हो जाता है। शौकिया कड़े, स्पेशली तांबे का कड़ा अगर सूट नहीं करता है तो मूलाधार चक्र को डैमेज कर देगा, भले 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे। पुरानी राखी लोग 6-6 महीने पहने रहते हैं, पुराना धागा लोग 6-6 महीने पहने रहते हैं। यकीन मानिए रक्षा सूत्र लोग सड़ते हुए तक पहने रहते हैं। कच्चा धागा 3 से 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद वो निश्चित रूप से नुकसान करता है। उसमें कोई दैवी शक्ति नहीं होती, उसका कलर काम करता है कुछ दिनों के लिए। तो इसे मान लीजिए मैं तो 4 तरीके से प्रमाणित कर सकता हूँ। अब और उसकी संभावना पे जाते हैं कि कई लोग लाल धागा और पुरानी ताबीज पहने रहते हैं, ज़रूरत हो जाने के बाद भी उसको भूल जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि कहीं आपने पुराना लाल धागा या पुरानी ताबीज तो ज़बरदस्ती नहीं पहना हुआ है। आजकल जो बाज़ार में घटिया चांदी या 40-50-60% चांदी की बिछिया और पायल मिल रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है मूलाधार चक्र को खराब करने का। ये तो और भी चीज़ें करता है, पर अपन इसी पे बात करते हैं। प्लास्टिक के बैंड या और भी कई सारे शौकिया बैंड, मेटल के बैंड जो पहन रहे हैं, ये भी मूलाधार चक्र खराब करने के लिए काफ़ी है। बस इतना है कि पहनते साथ कुछ नहीं होता, 2 महीना लगता है किसी को 4 महीना, किसी को साल 2 साल तक भी। उसकी बॉडी के रेजिस्टेंट पावर पर निर्भर करता है कि कितने दिन में डैमेज करेगा, ये निश्चित बात है। अब एक और चीज देखने में आती है कि लाख भरा हुआ जो कंगन पहनती है महिलाएं, वो तो 100% नुकसान करेगा। भारी सोने के कड़े भी कई बार मूलाधार चक्र को खराब करते हैं। खराब तो और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, हमारा विषय सिर्फ अभी यही है, इसलिए हम इस पे बात करते हैं। उपाय बताने की अगर बात करूं तो मैं इस तरह का कोई उपाय नहीं बताऊंगा जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर अंगूठे में चांदी की रिंग पहन लो तो शुक्र ठीक हो जाएगा। मेरे पास तो जितने लोग आए हैं उसमें से 50% लोगों का खराब हो गया और कुछ लोगों को साइड इफेक्ट ज़्यादा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बॉडी के लिए अलग मेटल या अलग धातु होगा। भले इसमें टूरमोलिन सजेस्टेड है, गार्नेट सजेस्टेड है, मूंगा सजेस्टेड है, लेकिन ये हर इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये अपन जरूर ट्राई कर सकते हैं कि लाल चीज़ें, गाजर हो गया, अनार हो गया, लाल के आसपास की, और टमाटर हो गया, इस तरह की चीज़ों को खाने से निश्चित रूप से उस चक्र में सुधार होगा। और अधिक से अधिक हम लाल रेशमी धागा का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी वॉच करें, वो भी 15-20 दिन बाद उसको बदलना होगा। तो मित्रों, ये छोटे छोटे बातों से इसको बचाया जा सकता है। और उपाय तो निश्चित रूप से कुंडली और बाकी चीज़ों को देख के ही करना ठीक रहेगा। किसी के लिए मंगल कारक है तो किसी के लिए सूर्य है तो किसी के लिए शनि भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोई रत्न यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा, ये जांच का विषय है और बिना जांच के करना निश्चित रूप से घातक है। तो मित्रों, ये हुई मूलाधार चक्र की संक्षिप्त जानकारी। आपने जो अपना कीमती समय मुझे दिया इस बात को सुनने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी में हम कुछ स्लाइड के रूप में भी जानकारी दे सकते हैं इसी वीडियो में, और जुड़े रहिए अगले चक्र की जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। तो फिर हाजिर हूँ एक वर्ल्ड क्लास एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर, जो सबके लिए उपयोगी है। सिर्फ चैलेंज है समझने और समझाने का। कोशिश करता हूँ अपनी बात समझाने की। बात तो चक्रों की ही है,
लेकिन एक्सक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव है कि वो छोटे छोटे धातु, रत्न और अंगूठी और गहनों से प्रभावित होते हैं। कम से कम उन्हें हम बचा तो सकते हैं। हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं किसी के जीवन को बदलने की, किसी के भाग्य को बदलने की, पर हमने देखा है बहुतों ने अपने हाथ से अपनी किस्मत खराब की हुई है, सिर्फ गलत रत्न और गलत धातु पहनकर। तो धातु के अच्छे और बुरे प्रभाव पर बात चल ही रही थी, तो हमें लगा क्यों ना हम चक्रों पर भी श्रृंखला शुरू कर दें। चक्रों पर श्रृंखला इसलिए कि ग्रहों का, हमारे रत्नों का चक्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और सारे चक्र ही हमें संचालित करते हैं। चक्रों के महत्व के बारे में तो और भी जगह आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी, पर यहाँ एक्सक्लूसिव ये है कि छोटी से छोटी अंगूठी, छोटी से छोटा गहना, बिछिया, पायल, ये सब हमारे घरों को प्रभावित करते हैं। यही हमारा मेन विषय है। यहाँ धातु के बारे में एक चीज़ और स्पष्ट कर देना जरूरी समझता हूँ कि जो मैंने महिलाओं में अक्सर देखा है, महाराज मैं तो कुछ नहीं पहनती, मैं देख रहा हूँ उनके हाथ में 4-4 सोने की अंगूठी है, 20 ग्राम का सोने की चैन गले में लटक रही है। अरे वो काफ़ी है बृहस्पति सहित 2 ग्रह को खराब करने के लिए, यकीन मानिए। तो हर चीज़ शरीर पे असर डालती है, क्योंकि हर चीज़ ऊर्जा का ही रूप है। पुखराजी पहनोगे तो ही कुछ महत्व नहीं है, सोने की अंगूठी भी महत्व रखती है। मेरी इस बात से सब लोग इत्तेफाक करते। अगर सबको पता होता कि यार हमारे जीवन में कल क्या होने वाला है, परसों क्या हम पाने वाले हैं, नरसों क्या गंवाने वाले हैं, तब शायद रिलेट कर पाते कि हमने ये गलत पहन लिया इसलिए हमको वो नहीं मिला। तो यही मेरे इस अभियान की निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि हम, चूँकि कोई भी हम में से कल का दृश्य नहीं जानता, इसलिए आज के गहनों या आज की गलत अंगूठी से हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो मित्रों, यही कुछ महत्वपूर्ण बात थी जिसके कारण हमको लगा कि चक्रों की उपयोगिता पर बात की जाए और चक्रों के महत्व को लोगों को समझाया जाए। यहाँ एक्सक्लूसिव बात यह है कि उसे संभाला कैसे जाए और उसे संवारा कैसे जाए। आप यकीन मानिए, हमारे जितने भी गहने हैं जिन्हें लोग नज़रअंदाज करते हैं, जो सोने की चैन हो, कड़ा हो, कंगन हो, सोने की 4-5 अंगूठी हो, इवन चांदी की छोटी सी बिछिया भी चंद्रमा को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है, मंगल को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है। ये तो जांच का विषय है कि किस तरह का प्रभाव पड़ा, पर अगर नहीं मालूम तो नहीं पहनना चाहिए। जिंदगी हमारी है, बहुत कीमती है। हमारा मिशन ये है कि कम से कम हम अपने हाथ से उसको ना बिगाड़ें और जितना संवर सकता है रत्नों और गहनों और धातुओं के माध्यम से ही, बिना किसी विशेष रत्न के, उतना तो करना ही चाहिए। चक्रों की श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं। हम उन 7 महत्वपूर्ण चक्रों पर बात करने वाले हैं जिन्हें मेडिकल साइंस ढूंढ नहीं पाया और जिनके सहारे हमारा पूरा का पूरा जीवन संचालित होता है। मैं अपनी बात के कड़ी में, या वो कहना चाहिए कि उसका संबंध आपसे जुड़ सके, इसलिए मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो क्लास 2 ऑफिसर मिस स्वेच्छा सिंह जी का है। उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी में पिछले वर्षों में बहुत से परामर्श लिए, लाखों रुपए के रत्न और अंगूठी पहने। तो उनके जीवन में उससे क्या प्रभाव पड़ा और हमसे आने के बाद, हमारे सिस्टम को समझने के बाद उन्होंने क्या जाना, तो प्लीज़ देखिए, सुनिए उनका अनुभव। आगे चलते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच हमारे मेहमान स्वेच्छा जी उपस्थित हैं। रत्नों के प्रभाव दुष्प्रभाव पर तो हम लगातार वीडियो बना ही रहे हैं, तो क्यों ना संयोग जुटा है तो स्वेच्छा जी से उनका अनुभव पूछ लें कि पिछले वर्षों में उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में जो भी अनुभव किया और हमारे पास आके जो उनका अनुभव रहा वो हमसे शेयर करें। तो प्लीज़ स्वेच्छा जी बताइए कि आपका कैसा अनुभव रहा। परेशानियां तो सबकी लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत आई और मैंने बहुत सालों से ही बहुत सारे पंडितों को दिखाया, बहुत तरह के रत्न पहने, 10 तरह के रत्न पहने, हर तरह के, महंगे, सस्ते, रुद्राक्ष, एवरीथिंग। लेकिन लाइफ में कुछ खास मैंने परिवर्तन नहीं देखा। और ठीक है, भाग्य को मानते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है शरीर का स्वस्थ होना और मन का शांत होना।
चित्त का शांत होना, दिमागी तनाव ना होना, तो वो मुझे यहाँ पे मिला। भैया ने अपनी जिस भी टेक्निक से चेक किया, उससे सबसे पहले तो उन्होंने जो पत्थर मैंने पहने थे वो उतरवा दिए और मेरे चक्रास के हिसाब से मेरे को रत्न दिए, जिससे 2 दिन के भीतर मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स थी स्वास्थ्य रिलेटेड, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और जो दिमागी तनाव था वो भी बहुत कम हो गया, मतलब नेग्लिजिबल हो गया। और थैंक यू बोलना चाहूँगी भैया कि आपने मुझे सही गाइड किया, सही गाइडेंस दिया सही टाइम पे, जिससे आज आई एम फीलिंग मच बेटर। और बीच में ऐसा हुआ भी था कि मैं भ्रमित होकर किसी और से परामर्श ले ली थी, उनके हिसाब से पत्थर पहन ली थी, परंतु मैं बहुत परेशान रही। 2 महीने में ही इतनी परेशान हो गई कि वापस भैया से चेक कराया और चेक कराने के बाद मैंने फिर वो रत्न निकाले, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। और 2 दिन के भीतर मैं जो भैया ने अपनी टेक्निक से रत्न मुझे दिए, उससे मुझे बहुत, मेरा मन एकदम शांत हो गया और बिल्कुल दिमागी तनाव भी खत्म हो गया। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो रत्न, जो भी आप कहीं से भी परामर्श लो, कोई भी सजेस्ट करे, वो एक बार आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी चक्रा के हिसाब से, आपकी प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब से आपकी बॉडी को सूट करना चाहिए, तभी आप पहने। और वो टेक्निक भैया के पास है जो जिससे मुझे तो बहुत हेल्प हुआ एंड होपफुली आपको भी आगे हेल्प होगा। तो मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगी और मुझे अब लगता है कि आई एम इन सेफ हैंड्स। थैंक यू। मैं एक बार फिर से वही बात पूछना चाहूँगा स्वेच्छा जी से कि जो शुरू में आप जो चक्रास, ग्रह, पत्थर का जो मेरा डोजिंग और टेस्टिंग का जो तरीका था, उससे आप शुरू में काफ़ी कंफ्यूज थी। अभी आपको लगता है कि वाकई पत्थर चक्र को टच करते हैं और उसका आपके शरीर में असर पड़ता है? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है। पहले मुझे लगता था, पहले सीरियसली थोड़ा तो डाउट होता है सबको, लेकिन अब जब मैं कहीं और चली गई, फिर दोबारा भैया के पास आई, तो मुझे बिल्कुल लगा कि इट वर्क्स एंड देयर इज एक कनेक्शन है बिटवीन चक्रास एंड पत्थर में भी आपको बता दें कि अगर कोई आपको पुखराज बोल रहा है, तो वो पर्टिकुलर पुखराज जो आप पहन रहे हैं वो आपको सूट करना चाहिए। तो वो भी चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पुखराज बोल दे तो नॉट ऑल पुखराज आर मेड फॉर यू। एक पर्टिकुलर पुखराज होगा जो आपके बॉडी टाइप पे, आपके चक्रास के हिसाब से आपको सूट करेगा, तो वो चेक कराना बहुत ज़रूरी है, विच आई लर्न हियर एंड आई एक्सपीरियंस्ड हियर एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इट रियली हेल्प मी। थैंक यू। बहुत ज़्यादा आपको जानकारी हो गई, लगता है आपने समझ लिया कि चक्रास का पत्थर से संबंध है, ग्रहों से तो सभी जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इस एक्सपीरियंस से, और लोगों को लाभ मिले, यही हमारी भावना थी। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। तो मित्रों जुड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए 7 चक्रों की जानकारी की श्रृंखला का एक्सक्लूसिव है उसमें, कि उसे कैसे संभालते हैं, कैसे उसे संभालना है, कैसे उसे बचाना है और कैसे उसे बलवान किया जा सकता है। यकीन मानिए 7 चक्रों की पूरी जानकारी लेने के बाद हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ सुधार आएगा। कम से कम वो अपना नुकसान जो कर रहे हैं उससे बचेंगे। अगर उनको लगता है कि उनका जीवन मूल्यवान है, तो उन 7 चक्रों की जानकारी जरूर लें, सुने और धातु और रत्नों से होने वाले लाभ को भी समझें और उनसे होने वाली हानियों से भी बचें। यही हमारा मेन मकसद है। महत्वपूर्ण चक्र होते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, उन्हें कैसे संभाला जा सकता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो मित्रों, आने वाली धारावाहिक में, आने वाली कड़ी में हम विषय में अच्छे से अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। और अभी तक जो आपने मुझे अपना अनमोल समय दिया, मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर ज्योतिष की असफलता के रहस्य विषय पर। आज का विषय एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बहुत आवश्यक है इस कड़ी को पूरा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये मैसेज जो आज हम देने वाले हैं फॉरवर्डेड नहीं है, कहीं से लाया और सुना दिया। ये मैसेज
कि रत्नों की सफाई और उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो साल 6 महीने में नकारात्मक की ओर बढ़ जाता है। ये साधना के सिस्टम से, डाउजिंग सिस्टम से, ऑरा स्कैनर से, अलग अलग तरीक़ों से टेस्ट की हुई बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा हमने अपने ऊपर तो आजमाया ही है, दर्जनों ऐसे क्लाइंट को हैंडल किया है जिनकी अंगूठी सिर्फ मिट्टी या उसके पीछे साबुन की फिल्म लग जाने से प्रभावहीन हो गई थी और वह वापस कस्ट में आ गए थे। सिर्फ उनकी अंगूठी की साफ सफाई, रीमेकिंग और फिंगर चेंज या मेटल चेंज से ही हमने पता नहीं कितने लोगों को लाभ पहुँचे हैं। तो आज उसी बात को ध्यान में रख के हम रत्नों की साफ सफाई और उसकी ऊर्जा को कैसे बनाए रख सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये महत्वपूर्ण कड़ी सबके लिए है, रत्नों के लिए भी है और साधारण अंगूठियों के लिए भी है, कंगन के लिए भी है, ब्रेसलेट के लिए भी है। क्योंकि बहुत सारे कंगन आजकल या बहुत सारे सोने की अंगूठियाँ ऐसी देखी जा रही हैं जिनके पीछे लाख भर दिया जाता है। तो जिन कंगनों में लाख है, जिन अंगूठियों के पीछे लाख है, वो तो 100% नुकसानदेह हैं। आप डाउजिंग से देख लीजिए, आप ऑरा स्कैनर से देख लीजिए या 2 साल पहन के देख लीजिए, शरीर में कष्ट आना आवश्यक है, आएगा ही आएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले विषय पे आते हैं कि रत्नों की साफ सफाई कैसे करना और उसकी ऊर्जा को कैसे बना के रखना है। तो एक कॉमन विषय पहले ले लेते हैं जो लगभग सभी पे अप्लाई होगा। वो है कि हम एक छोटी सी कटोरी लेंगे जिसमें गंगा जल हो या कोई होली वाटर हो, कुछ नहीं तो एक मिनरल वाटर भी चलेगा। और उस कटोरी में वो वाटर में रत्न से संबंधित तत्व डालेंगे, अलग अलग रत्न में अलग अलग तत्व डालेंगे और उनको उनके दिन में सूर्य की उपस्थिति में लगभग 1 घंटे के लिए रखना है। और इसके अलावा कोई बात होगी तो उसको सेपरेटली बता देंगे। उसके बाद फिजिकल साफ सफाई के बाद, और ये खास करके पीतल, आधातु और तांबा में बनी हुई अंगूठी के लिए तो हर हफ्ते ज़रूरी है कि उसकी सफाई बड़ी आसान भी है। थोड़ा सा पीताम्बरी लेके अगर हम उस पर ऐसे घुमा भी देंगे एक चुटकी में लेके तो वो साफ हो जाता है। बाकी फिल्म को तो अपन एक छोटा सा टूथब्रश घर में ले लें और पीताम्बरी से ये साफ सफाई हो सकती है। तो ये कॉमन रहेगा, पानी धूप में डालना और जो रत्न है उस रत्न की तिथि। और उसके बाद एनर्जाइज जब हम कर लेते हैं तो वो वाला जो पानी है उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको किसी साफ जगह पे घर के गमले पे रख सकते हैं या आसपास कोई साफ सुथरा पेड़ हो उसमें डालना है। एनर्जाइज किया हुआ पानी फेंकना नहीं। तो हम मुद्दे पे आते हैं कि सफाई कैसे करना है, ये हम बात कर ली। अब रिचार्ज करने की बात करते हैं। रिचार्ज के लिए हम अगर पुखराज से शुरू करते हैं, अगर पुखराज को हमको रिचार्ज करना है तो कम से कम महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। गुरुवार के दिन जल में हल्दी का पाउडर इतना डालें कि वो पीला हो जाए और उसमें उसको डुबा के सुबह धूप में लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। बात करते हैं पन्ना की, तो बुधवार के दिन सुबह 11 से पहले 1 घंटा के लिए कभी भी तुलसी के 2-3 पत्ते और गंगा जल में डुबा कर उसको 1-1.5 घंटे के लिए चार्ज करना है। माणिक की बात करते हैं तो माणिक को सादे पानी में भी अपन ले सकते हैं और केसर भी उसमें थोड़ा सा पीस के डाल सकते हैं और वो भी 1 घंटे के आसपास अपने को चार्ज करना है। मोती हो या चांदी का जेवर हो या चांदी के कड़े हो, उसके लिए थोड़ा सा अलग नियम होगा। वो पूर्णिमा की आसपास की रात्रि में 1-2 दिन आगे पीछे चलेगा, अगर नहीं हो पाया तो सोमवार 1-2 दिन पहले हो तो भी चलेगा। उसको दूध की कटोरी में डुबा के चंद्रमा की रोशनी में 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है, रात 11-12 जब भी अपने को संभव होता है। तो जितनी रात होगी उतनी ज़्यादा शुद्धता रहती है हवा में, इसलिए देर रात करना ज़्यादा अच्छा होगा। और मोती के बाद अपन आ जाते हैं ओपल।
ओपल अगर वाइट बेस है तो ओपल में भी हम दूध ही डालेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा को भी टच करता है। ओपल पहनते हैं यदि हम तो वो शुक्रवार को शाम 4 से 7 के बीच, या 4 से 7 पूरा भी हम शाम को रख सकते हैं। ये भी पूर्णिमा के आसपास करें, कम से कम हाफ मून हो ब्रह्मांड में, तो उस स्थिति में ही करना बहुत कारगर पाया जाता है। सफेद मूंगा की अगर अपन बात करें तो सफेद मूंगा को करना तो धूप में ही है, मंगलवार के दिन करना है, लेकिन उसमें हम दूध मिला सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि दूध में भी होता है। और लाल मूंगा भी वैसे ही हमको करना है दिन में, मंगलवार के दिन, लेकिन उसमें हम आयरन की भी मात्रा होती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ लाल मूंगे में, इसलिए गुड़ का सजेशन दिया गया है। गुड़ में आयरन होता है, तो लाल मूंगे को हम मंगलवार को गुड़ के पानी में डुबा के चार्ज करेंगे। ये सारी बातें फिजिकली अच्छे से साफ करने के बाद की ही है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी जमी होगी तभी उसको माना जाएगा। साबुन की फिल्म जो जम जाती है रखने के पीछे, वो भी काफ़ी है उसके प्रभाव को रोकने के लिए। अब हीरा की बात करते हैं, तो हीरा जो है वो अपन अपने घर में अगर कोई सुरक्षित गमला है तो उस गमले की मिट्टी में दबा के शुक्रवार की रात को, शाम से लेकर रात तक उसको दबा के रख सकते हैं। पूरा दिन भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन पहन सकते हैं, पूरी रात छूट जाए तो। और गोमेद की बारी आती है, तो गोमेद को पहले गौमूत्र से धोना है साफ सफाई के बाद, और उसको साफ पानी में ही सरस्वती जी की तस्वीर के सामने हम रात भर छोड़ सकते हैं, उसको अगले दिन पहन सकते हैं। अब अगला रत्न हम ले रहे हैं कैटसाई। कैटसाई क्राइसोबेरियल स्पेशली, उसको नमी की ज़रूरत होती है। साफ सफाई के अलावा उसको 1-2 दिन के आड़ में मॉइस्चराइजर देना पड़ता है, लेकिन जो लोग नियमित सिर में तेल लगाते हैं और हाथ में मॉइस्चराइजर लगाते हैं उनके लिए आवश्यक नहीं है। रही बात चार्ज करने की, तो उसे भी वही कटोरी के साफ पानी में सुपारी वाले गणेश जी के साथ अंगूठी को डुबा देना, और दिन भर गणेश जी की मूर्ति के सामने, घर में फोटो हो तो उसके सामने, या शंकर जी की फोटो हो तो उसके सामने दिन भर के लिए छोड़ देना। इस तरह से वो रिचार्ज हो जाता है। अब नीलम की बात करते हैं, तो नीलम को भी गौमूत्र से साफ करना है, और उसको शाम को ही उनके आराध्य के सामने, शंकर जी के फोटो के सामने रख दें, और देर रात को ही हम उसको पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग 1-2 बजे तक तो जगते ही हैं। रात भर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि संडे को फिर से नहीं पहनना चाहिए नीलम, तो कंटिन्यूटी में ऐसा दोष नहीं लगेगा। पहली बार पहनते समय ही नीलम का समय, विधि विधान, पूजा पाठ सब आवश्यक है, तो इस तरह से हम नीलम को भी एनर्जाइज कर सकते हैं। उपरत्नों की बात करें तो उपरत्न में कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए कोई कंटेंट स्पेशली मेरे नॉलेज में नहीं है। उसके लिए हमने फिटकिरी और नमक के पानी में कुछ देर, साफ सफाई के बाद कुछ देर उसको हिला देने पर ही उसकी नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है, ये निश्चित रूप से देखा गया है। तो उपरत्नों के लिए हम ऐसा नमक और फिटकिरी के पानी में कुछ देर इस तरह से अंगूठी को 1-2 मिनट हिला दें तो वो भी काफ़ी होगा। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, वो है रुद्राक्ष का। बहुत से लोग बहुत श्रद्धा से पहनते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, प्रभावी चीज़ है। रुद्राक्ष में ये देखा गया है कि पहन के नहाने धोने से, टैल्कम पाउडर से, पसीने से, साबुन से, किसी भी वजह से उसके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र बंद होने के बाद वो काम नहीं करता, ऐसा तो है ही। कई बार उसको नकारात्मक होते देखा है हमने। तो वो रुद्राक्ष अगर पहने हैं तो उसकी तो हर 15 दिन में बहुत ज़रूरी है सफाई। और कुछ भी नहीं है, मान लीजिए गंदा नहीं भी होता है तो भी उसको 15 दिन में किसी भी पतले तेल से, चाहे चमेली का तेल, कार्बन, जो भी आप ले सकते हैं, किसी भी पतले तेल से एक नया टूथब्रश लेके उसकी ब्रशिंग करना चाहिए। लकड़ी तत्व है वो, इसलिए उसकी ब्रशिंग तेल से करने से उसमें शाइनिंग और ऊर्जा दोनों बढ़ती है। और ऐसा करते समय अगर ओम नमः शिवाय का जप चलता रहे तो फिर क्या बात है। ऐसी सेवा के बाद आप रुद्राक्ष का प्रभाव खुद महसूस करेंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मित्रों, कि कैसे रत्न का लाभ हम अधिक से अधिक समय तक पूरे प्रभाव के साथ ले सकते हैं।
यहाँ एक बात महत्वपूर्ण बताना ज़रूरी है कि लोग भूल गए हैं पहन के, याद ही नहीं है कि हमने पहना है, ऐसे भी लोग हमने देखे। तो मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ और ये प्रमाणित है ऑरा सिस्टम से, ऑरा स्कैनर सिस्टम से, कि कोई भी रत्न कितना भी महंगा हो, लाइफ टाइम नहीं पहना जा सकता, उसकी ऊर्जा लगातार बनी नहीं रह सकती। 3 साल हो गया है तो उस रत्न को बफिंग करा के रीमेकिंग कराएं। 5 साल के बाद तो हमने कई सारे रत्नों को डेड होते देखा है, प्रभावहीन होते देखा है। कुछ रत्न तो 2-3 साल में ही खत्म हो जाते हैं, और जब रत्न खत्म हो जाते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं रहते, ध्यान दीजिए, वो नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इसलिए 3 साल से 5 साल वाले लोग के, जो लोग 5 रत्न लगातार पहने हैं, वो रीमेकिंग बफिंग में ज़रूर जाएं, उसको कहीं ना कहीं चेक कराएं, टेस्ट कराएं, और उसके बाद ही उसको कंटिन्यू करें। अगर लाइफ टाइम रिकमेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। नीलम है, कोई भी रत्न है, वो दूसरा ले लीजिए, एटलीस्ट उसकी छिलाई एक परत होती है ऊपर से, उस तरह से बफिंग या पॉलिशिंग करके रीमेक कराएं तो ही कारगर होगा। 2-3 साल बाद तो 100% उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण लोगों का रत्नों से विश्वास हटा और लोग ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष आचारों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी गलती भी होती है और हमें भी ध्यान रखना है कि क्या क्या करके ही हम उस रत्न को लाभ, उसका लाभ बना देते हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा कि लोग भूलने के बाद वो पुराने माइंडसेट में रहते हैं, पहने थे तो फायदा हुआ था, आप 10-15 साल तक पहने रहते हैं और बीच में जो नई समस्या आई उसको वो रिलेट नहीं कर पाते कि अंगूठी हमारी काम करना बंद कर दी है और अब नकारात्मक प्रभाव दे रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैसेज फॉरवर्डेड नहीं है, हर तरह से टेस्ट किया हुआ है। लोग जो क्लाइंट आते हैं उनके ऊपर आजमाया हुआ है, अपने ऊपर आजमाया हुआ है, और हम मशीनों से आजमाया हुआ है कि रत्न के पीछे या धातु के पीछे कोई भी साबुन की भी फिल्म बन जाए तो प्रभावी नहीं होती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ऑनलाइन भी वीडियो पे बता सकता हूं कि किस व्यक्ति का कौन सा चक्र खराब है और उसको, या उसने जो रत्न पहना उसका कहाँ कहाँ क्या असर पड़ रहा है। लेकिन हमारा विषय ये है कि हम स्वयं या लोग स्वयं कैसे अपने आप को बचाएं रत्नों के और धातुओं के दुष्प्रभाव से, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय और छूट गया था मित्रों, नीलम और गोमेद के लिए अमावस्या या अमावस्या के आसपास का वक्त ज़्यादा सही है। शनिवार का दिन गोमेद के लिए ज़्यादा सही है और उस दिन इसको एनर्जाइज करना हर हाल में अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये थी कुछ जानकारी, आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर जानकारी सबके लिए नहीं होती। ज़रूरतमंद तक पहुंचेगा तो उनको लाभ होगा, यही हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने जो हमें समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करने वाली हूँ। वो है ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र की असफलता और उसका रहस्य क्या है। हमारे महान ज्योतिष शास्त्र, जब हमारे शास्त्री या कोई भी ऐसे ज्योतिष आचार्य हमारी कुंडली देखकर उसका विश्लेषण कर कर हमें ग्रहों के बारे में बताते हैं कि आप ये रत्न धारण कर लीजिए, ये जाप करवा लीजिए, ये उपाय कर दीजिए तो आपकी सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या एक तरह से रेमेडी मान लीजिए। पर हम असल ज़िंदगी में देखते हैं कि हमें उसका कुछ खास रिज़ल्ट मिलता नहीं है, और फिर हम इसका सारा दोष किस पर देते हैं? हमारे शास्त्रों पर और हमारे शास्त्रियों पर, और हमारा विश्वास इस बहुत ही अनोखे ज्ञान से जो हमारे भारत देश के हिंदू संस्कृति के हज़ारों हज़ारों साल से संजोए हुए नॉलेज का भंडार है, उस पर हम क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं कि हम कहते हैं नहीं, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल काम नहीं करती, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मुझे भी इस पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन मानिए कि मैंने इसका सकारात्मक रूप अपने जीवन में अपने बेटे के हेल्थ से रिलेटेड देखा। और हुआ यूँ कि मैं जब इंडिया ट्रिप में थी और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हुई। मैं अभी नीदरलैंड्स में हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, और मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि
कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। मुझे इस एक शख्स से मुलाकात हुई, आप कह दीजिए जो एक ऑरा हीलर हैं। उन्होंने मुझे इस बारे में बताया, और पता नहीं वो ये नॉलेज दूसरों से क्यों शेयर नहीं करते, या हम जैसे युवाओं या हमारे जनरेशन के लोगों पे इसके बारे में अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ है जो हम लोगों ने अनजाने में कुछ भी धारण करके अपना नुकसान कर रखा है। किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, हमने कोई ब्रांड पहन ली, पता नहीं वो आपके कौन से चक्र को डैमेज कर रहा है, वो आपके बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा या सम ऊर्जा का डिस्प्ले कर रहा है, आपको नहीं पता। तो इसके लिए आज ये एक साइंस है, और इसके लिए आपके पास एक टेक्निक है जो आप खुद खुद ही आप पता लगा सकते हैं कि ये रत्न आपको सूट कर रहा है, ये किस धातु में सूट कर रहा है, ये किस लेवल तक आपके ऑरा को डेवलप कर रहा है, कहीं और ये किसी और ग्रह को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई डैमेज तो नहीं कर रहा। इन सारी चीज़ों का सल्यूशन है, हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकली है, आपके घर पर है। आप खुद अपने परिवार वालों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सल्यूशन पा सकते हैं। आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके फाइनेंस रिलेटेड हो, आपके लाइफ रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ों का सल्यूशन हो सकता है। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स एंड इट हैज़ वर्क फॉर मी, माई फैमिली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बाकी ऑडियंस से शेयर करूं और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आप लोगों तक पहुंचाऊं जिसे हम बहुत आसानी से अपने लाइफ में फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा का छोड़िए, अगर हम अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें धारण कर रखी हैं जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, अभी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी पे पड़ता है। हमारी बॉडी अर्थ एलिमेंट से बनी है, और सोचिए रत्न हमें कैसे प्रभावित करते हैं। ये इसी एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का पार्ट है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट द रेमेडी, बट एक्चुअली वी डोंट गेट द रेमेडी। तो what is the solution is to test this, to get a certification, what to say, to get it certified, that is it working for you, is it healing your energy, is it healing your aura, there is a way out there। चलिए दोस्तों, जो पिछली बार मैंने आपसे मिसिंग लिंक की बात की थी, जो रत्न परीक्षण और ज्योतिष शास्त्र में एक मिसिंग कड़ी है, उस रत्न परीक्षण के बारे में, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना स्वयं गुरुजी से या आचार्य जी से इस बात की इजाज़त ली जाए, और वो आपको इस पद्धति के बारे में बताएं कि वो पद्धति है क्या और आप उसे घर में कैसे समझ सकते हैं, तब जाके ये मेरा वीडियो सार्थक होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना गुरुजी खुद ही आपको इस बारे में बताएं, और वो आपको एग्जैक्टली पद्धति बताएंगे कि ये क्या है, हाउ डज़ इट वर्क। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट एंड कंटिन्यू वॉचिंग। जय श्री राम। जैसा कि पूजा जी ने एक वीडियो में कहा कि अगर अपने पास कोई ऐसी अद्भुत जानकारी है जिससे लोगों का भला हो, खास करके रत्नों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, तो मैं भी उस बात से सहमत हूँ। पर मैं इसलिए रुका था कि किसी चीज़ को अपन समझते हैं खुद, और उसी चीज़ को एज इट इज़ दूसरे को समझा पाएँ, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है, और इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। चलिए कोई बात नहीं, अपन फिर से कोशिश करते हैं कि घर में बैठे हुए हम कैसे ये जान सकते हैं कि कौन सा रत्न, कौन सा धातु, कौन सा ब्रेसलेट, कौन सी घड़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या वो नुकसान दे रही तो किस हद तक नुकसान दे रही है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम एक रुद्राक्ष की माला, कोई भी एक रुद्राक्ष की माला इस तरह की भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं ये वाली इसलिए यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा दाना होने की वजह से इसमें स्पीड का फ़र्क आएगा, और ये स्पीड जो है आपको वीडियो में समझने में सुविधा होगी। अदरवाइज़ हम इस माले से भी इस तरीके का परीक्षण हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हम अपनी मुट्ठी बंद करेंगे और इसको इस तरह से हैंग कर देंगे। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि ये रुद्राक्ष क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, यह स्टिल है। क्लॉकवाइज घूमने का अर्थ ये निकाला जाएगा कि वो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होगा कि वो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहा है। और सम को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, चलो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो जो चीज़ हमारी
ऑरा को निगेटिव ले जाएगी वो मान लेना होगा कि ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जो चीज़ जो अंगूठी हमारे ऑरा को बढ़ाएगी उसको वही माना जाएगा कि ये हमारे लिए फेवरेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये मान के चलते हैं कि मेरा ऑरा जो है वो सकारात्मक है, मतलब इसमें ये क्लॉकवाइज घूम रहा है रुद्राक्ष, और यकीन मानिए ये अपने आप ही घूम रहा है। ठीक है, अब इस पे मैंने यदि एक घड़ी का शौकिया बेल्ट अगर डाला तो क्या होगा हम देखते हैं। वाइट वाला डालिए इस पे। जैसे ही ये चीज़ हमारे हाथ में आई ऑरा डिस्टर्ब हुआ और ये धीरे से माइनस की तरफ घूमना चालू हो गया। तो ये हम मान लेंगे कि ये चीज़ हमारे फेवर की नहीं है। इसी की जगह दूसरा ब्लैक वाला लगाइए। इसको धारण करने से मेरे और में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। तो ये हम शौक से ये वाली चीज़ तो मान सकते हैं कि पहन लेंगे। हटाइए जरा इसको। अब हम कोई अंगूठी की बात करते हैं। एक अंगूठी इस उंगली पे लगाइए, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब ये मेरे ऊर्जा के साथ जुड़ रही है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करके टोटल ऑरा को बढ़ा रही है। अगर हम दूसरी रिंग को डालते हैं अब आप देखेंगे कि ऑरा बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मतलब ये दोनों रिंग मेरे लिए हर तरह से फायदेमंद है। अब हम अगर इस पर कोई तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और रिंग इसके ऊपर रख दीजिए, खाली हाथ के ऊपर रख दीजिए। देखिए ये पूरी तरीके से ऑरा को डैमेज कर दिया ये अकेली अंगूठी ने, और ये वापस निगेटिव की तरफ ले जा रहा है। मतलब इसका इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। अब अगर हम इसको देखें इंडिविजुअली तो ये अंगूठी अकेले बहुत अच्छी है। इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा ही है और बहुत अच्छी ऊर्जा है, लेकिन ये मेरे शरीर के साथ मैच नहीं किया, इसलिए इसने ऑरा को पूरा नेगेटिव कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को सही मानता हूँ, ये दोनों अंगूठी मेरे लिए फेवरेबल है, तो उसको एक कदम आगे हम चक्र पे भी चेक कर सकते हैं। ये जो हमारे 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में सकारात्मकता दिखाई पड़नी चाहिए। आप देखेंगे मूलाधार चक्र में भी क्लॉकवाइज है, स्वादिष्टान में भी क्लॉकवाइज है, मणिपुर में भी क्लॉकवाइज है, हार्ट चक्र में भी क्लॉकवाइज है, थ्रोट में भी, आज्ञा चक्र में भी, और सहस्त्रार चक्र में भी। अब इसी कंडीशन में हमने जो पहले एक गलत पत्थर डाला था वो ब्लैक वाला डालिए, हाथ के ऊपर रखिए, ये वाला। तो ये इस
इसने मेरे सहस्त्रार चक्र को बिगाड़ दिया। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो सहस्त्रार चक्र मतलब मेरी रात की नींद आदि पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। अब और डीप में देखना है तो देखते हैं कौन कौन से चक्र को इसने डैमेज किया है। 2 चक्र को डैमेज कर दिया। ज्योतिष की भाषा में कहेंगे तो शनि की ऊर्जा डिस्टर्ब हो गई। बाकी चक्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 2 महत्वपूर्ण चक्र पर इसका प्रभाव पड़ा जो काफ़ी नकारात्मक था। अगर अपन कुंडली में जाके देखेंगे तो इसका शनि को बिगाड़ने से हमारी लाइफ में क्या क्या बिगड़ेगा ये बातें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने ये देखा कि कोई भी रत्न, कोई भी एलिमेंट जब बॉडी के साथ मैच नहीं करता है तो वो ग्रहों को और चक्रों को ख़राब करता है, और जिसके लिए हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, क्योंकि कुदरती चक्र की व्यवस्था को या कुदरती ऊर्जा की व्यवस्था को बिगाड़ना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन बिगड़ेगा निश्चित रूप से अगर हमने कोई भी चीज़ गलत धारण की है तो। अब हमने जो पद्धति आपको आज करके दिखाई, ये इसके लिए किसी विशेष साधना या किसी विशेष उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है, सिवाय कि आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र जागृत हो, और ये बहुत से लोगों में रहता है। दूसरा, कुंडली की कुछ खास ग्रहों की स्थिति जिसकी होगी वो बंदा भी ये कर सकता है। इस पूरे मेथड का ड्रॉबैक ये है कि हर व्यक्ति से नहीं होगा, ये चीज़ हर व्यक्ति से नहीं होगी। बस आपको अपने सोसाइटी में, अपने आसपास ऐसे व्यक्ति की तलाश करना है जिससे ये हो जाए। यही इसका माइनस पॉइंट है, और हमारी कोशिश होगी कि लोग जो गलत गहने, गलत अंगूठियां पहन के अपना नुकसान करा रहे हैं, कम से कम उससे बचा जाए। शौकिया ब्रेसलेट या चीज़ें ना पहने। अच्छा करने के लिए तो ज्योतिष का बहुत सारा और भी चीज़ों को ऐड करना होगा, बहुत सारी जानकारी को इसमें ऐड करनी होगी। हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि हम गलत धारण करके, शौकिया चीज़ें धारण करके अपने ग्रह, अपने चक्र और अपने भाग्य को खराब ना करें।